अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ तमाम लेटेस्ट अपडेट शेयर करेंगे। सबसे पहले तो पंजाब बोर्ड्स की तरफ से सेकंड ईयर के रिजल्ट के अनाउंसमेंट के हवाले से बताते चलें कि अभी तक पंजाब की किसी भी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर या उनके सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर रिजल्ट के अनाउंसमेंट के हवाले से कोई अपडेट नहीं आई है। इससे कबल लाहौर बोर्ड के चेयरमैन की तरफ से इंटरव्यू में ये बताया गया था कि जैसे ही काबीना से प्रमोशन पॉलिसी की मंजूरी हो जाती है तो उसके 48 घंटों के अंदर अंदर रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा, क्योंकि रिजल्ट 100% प्रिपेयर्ड है। तमाम बोर्ड्स की तरफ से सेकेंड ईयर और मैट्रिक का रिजल्ट तैयार हो चुका हुआ है, सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने की देर है। और जैसे ही काबीना से प्रमोशन पॉलिसी अप्रूव हो जाती है तो उसके 2 दिनों के अंदर अंदर रिजल्ट की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। अब काबीना से प्रमोशन पॉलिसी की मंजूरी के हवाले से 2 मुतवक्के डेट्स बताई जा रही थी कि या तो हफ्ते के रोज़ या पीर के रोज़ प्रमोशन पॉलिसी अप्रूव हो जाएगी, लेकिन अभी तक प्रमोशन पॉलिसी की मंजूरी के हवाले से पता नहीं चल सका है कि क्या उसकी अप्रूवल हो भी चुकी है या नहीं हुई है। इस सिलसिले में 2 अपडेट सामने आई हैं। पहली सिटी 42 की तरफ से ये बताया जा रहा है कि पंजाब के 18 लाख से ज़्यादा तलबा जिन्होंने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहान दिए हैं वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, और पंजाब हुकूमत की तरफ से प्रमोशन पॉलिसी मंजूर ना होने की वजह से नताइज इल्तवा का शिकार हैं। पंजाब के 9 बोर्ड्स के अगर मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तलबा की बात करें तो तकरीबन 18 लाख तलबा बनते हैं जो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका इंटरमीडिएट और मैट्रिक का रिजल्ट अनाउंस होगा। नताइज का ऐलान प्रमोशन पॉलिसी की मंजूरी से मशरूत कर रखा है, जबकि पंजाब हुकूमत तालीमी बोर्ड्स के लिए प्रमोशन पॉलिसी की मंजूरी अभी तक नहीं दे सकी है। यानी अगर सिटी 42 की इस खबर पर यकीन किया जाए तो ताहाल प्रमोशन पॉलिसी की मंजूरी नहीं हो सकी है। काबीना ने अभी तक प्रमोशन पॉलिसी को अप्रूव नहीं किया है, जिसका मतलब ये होगा कि तलबा को रिजल्ट के लिए मजीद कुछ दिनों का इंतजार करना होगा। फिर इस सिलसिले में पंजाब के वजीर बरए स्कूल एजुकेशन मुराद रास का भी एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ है, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि पंजाब बोर्ड्स की तरफ से जो सेकंड ईयर का रिजल्ट वो 14 अक्टूबर को अनाउंस हो जाएगा। सर वो 14 का कब है, अब देखते हैं, क्योंकि ये हायर एजुकेशन नीचे बोर्ड्स आते हैं, मेरे नीचे बोर्ड्स। लेकिन मुराद रास ने ये बात बड़े वसूख और एतमाद के साथ नहीं कही है कि वाकई में 14 अक्टूबर को ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये उनकी डोमेन नहीं है। वो सिर्फ मैट्रिक लेवल तक की ही चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि वो वजीर बरए स्कूल एजुकेशन है, और जो इंटरमीडिएट के रिजल्ट का मामला है ये महकमा हायर एजुकेशन में आता है। लिहाजा कुछ कह नहीं सकते कि वाकई में 14 अक्टूबर को ही रिजल्ट आएगा। मुमकिन है 13 को आ जाए, 14 को आ जाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत लेट हो चुका है। बहरहाल जैसे ही सेकंड ईयर के रिजल्ट की अनाउंसमेंट के हवाले से कोई भी मुस्तनद खबर या ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होता है तो फौरन से आपको इन्फॉर्म कर देंगे। फिर इसके बाद बात करें एमडी कैट की, तो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है। स्टूडेंट्स को ईमेल्स के जरिए भी और पीएमसी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक लिंक भी एक्टिवेट कर दिया गया है, जहां से ये अपना रिजल्ट देख सकते हैं। और अब रिजल्ट की अनाउंसमेंट के फ़ौरन बाद तलबा की तरफ से ये पूछा जाने लगा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, नम्स और बाकी जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं तो उनमें दाखिले कब शुरू होंगे, कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर है। तो वो बताते चलें कि इस सिलसिले में जल्द ही यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज यानी यूएचएस लाहौर की तरफ से नोटिफिकेशन सामने आ जाएगा, जिसमें तमाम जो पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस ऑफ पंजाब हैं उनके एडमिशन्स का शेड्यूल भी बता दिया जाएगा, अप्लाई करने का तरीका भी बता दिया जाएगा, हर चीज़ उसके अंदर मौजूद होगी। लेकिन अभी तक ये नोटिफिकेशन सामने नहीं आया है। इसी तरीके से नम्स की तरफ से भी रिजल्ट अभी तक नहीं आ रहा है। जो नम्स का एंटी टेस्ट कंडक्ट किया गया था 3 अक्टूबर को, हालांकि अब 11 अक्टूबर हो चुकी है, 8 दिन गुजर गए हैं और किसी भी दिन एनटीएस की तरफ से नम्स का रिजल्ट जारी किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने कोई भी फिक्स्ड डेट अभी तक नहीं बताई कि कब तक रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन जैसे ही रिजल्ट की अनाउंसमेंट होती है तो उसके फ़ौरन बाद ही नम्स की तरफ से आर्मी मेडिकल कॉलेज और बाकी जो सीएमएच के तकरीबन 12 के करीब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके एडमिशन नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे। इस सिलसिले में एक अपडेट ये भी सामने आई है कि बहुत सारे तलबा आर्मी मेडिकल कॉलेज का मेरिट फार्मूला पूछ रहे थे कि उसमें एमडी कैट की और नम्स एंटी टेस्ट की और एफएससी के मार्क्स की वेटेज क्या होगी। तो हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये मेरिट फार्मूला जारी किया गया है, जिसके मुताबिक नम्स के पब्लिक सेक्टर कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस यानी आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए मेरिट फार्मूला में नेशनल एमडी कैट की 50% वेटेज, नम्स के एंटी टेस्ट की 25%, जबकि एफएससी प्री मेडिकल की 25% वेटेज शामिल की जाएगी। और ये बात पीएमसी के रेगुलेशंस में भी मेंशन्ड है कि पाकिस्तान के किसी भी पब्लिक सेक्टर मेडिकल या डेंटल कॉलेज में एडमिशन के लिए नेशनल एमडी कैट को कम से कम 50% वेटेज देना लाजमी है। इससे कबल नम्स की तरफ से प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए भी मेरिट फार्मूला जारी किया गया था, जिसके मुताबिक नेशनल एमडी कैट की 25% वेटेज, नम्स के एंटी टेस्ट की 25% और एफएससी के मार्क्स की 50% वेटेज शामिल की जाएगी। इसके अलावा यूएचएस लाहौर, नम्स और किसी भी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी की तरफ से पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के हवाले से कोई भी अपडेट सामने आती है तो इंशाल्लाह आपको गाइड कर देंगे।
पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस के एडमिशन की मालूमात, मेडिकल कॉलेजेस के दाखिलों और MD कैट की मुकम्मल रहनुमाई, मेडिकल इंजीनियरिंग, लॉ और फाइन आर्ट्स के एंट्री टेस्ट, अलाइड हेल्थ साइंसेज, कंप्यूटर साइंस, मीडिया स्टडीज, सोशल साइंसेज और बिजनेस स्टडीज के प्रोग्राम्स, यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन शेड्यूल और मेरिट लिस्टों की तफसील, नेशनल और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स, बोर्ड इम्तहानात, दाखिलों, रिजल्ट और इंप्रूवमेंट की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ज्वाइनिंग प्रोग्राम्स, कैरियर काउंसलिंग और तमाम जरूरी अनाउंसमेंट्स, नोटिफिकेशंस और तालीमी न्यूज़ हासिल करने के लिए अभी हमारा प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, सिर्फ 300 रुपए में पूरे साल के लिए। ज्वाइन करने का तरीका स्क्रीन पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।